नमस्कार, IANS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की जंग, दूसरे चरण के लिए खत्म हुआ मतदान। देश की 88 सीटों के लिए हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 9 सीटों के लिए हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुई है वोटिंग। शाम 6 बजे तक था मतदान का समय। मतदान केंद्र में मौजूद लोग ही डाल सकेंगे वोट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दोपहर 3 बजे खत्म हुआ मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान का जो है समय वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है, यहां पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। कांकेर सीट पर दोपहर 3 बजे तक ही मतदान हुआ है। तो ये खबर बता रहे हैं, द्वितीय चरण के लिए जो इलेक्शन हो रहे थे उसका जो समय है वो खत्म हो चुका है। 6 बजे तक मतदान होना था, मतदान हो चुका है। देश की 88 सीटों के लिए ये मतदान हो रहा था द्वितीय चरण में, जिसमें मध्य प्रदेश की 6, जिनमें बात की जाए तो दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, सतना, रीवा और होशंगाबाद शामिल है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव सीट पर वोटिंग आज हो रही थी। तो आपको बता दें, इन देश की 88 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। और बात करें तो इन 88 सीटों पर अब 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान का समय जो है अब खत्म हो चुका है। कई दिग्गजों की जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो गई है। राहुल गांधी, ओम बिरला, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल, तेजस्वी सूर्या, पप्पू यादव, रविंद्र सिंह भाटी और वैभव गहलोत। तमाम जो लोग हैं इनकी किस्मत का जो फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। आपको बता दें, 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ है। असम की 5 सीटें शामिल हैं, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की 20 सीटें और मध्य प्रदेश की 7 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें और राजस्थान की 13 सीटें। वहीं त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज मतदान हुआ है। तो शाम 6 बजे वोटिंग का समय जो है खत्म हो चुका है। 88 सीटों पर जो है ये वोटिंग जारी थी। राहुल गांधी वायनाड से दूसरी बार चुनावी मैदान में थे, तो ओम बिरला जो कि और इस खबर पर हमारे साथ नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बात की जाए तो 6 बजे तक का जो समय था होशंगाबाद नर्मदापुरम सीट पर, क्या कुछ मतदान का नजारा नजर आया और अब हालत क्या है? वोटिंग जो है का समय वो खत्म हो चुका है। पोलिंग बूथ पर कितने लोग अभी मौजूद हैं? कहा जा रहा है कि अब जितने लोग हैं वही सिर्फ मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, अन्य नए जो वोटर्स उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो क्या कुछ नजारा अभी नजर आ रहा है दुर्गेश? जी बिल्कुल, 6 बजे यहाँ पे जो आपका मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गेट बंद हो गया है और जो लोग अंदर हैं बस अभी वही लोग यहाँ पे वोट करेंगे। और जो वोटिंग परसेंटेज है अभी वो फाइनल आंकड़ा जो अभी तक आया नहीं है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। 5 बजे तक नर्मदापुरम की हम बात करें तो यहाँ पे 63.44% मतदान नर्मदापुरम का हो चुका था। और अभी कुछ लोग अंदर है, जो अंदर है बस वही वोट यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा मेन गेट पे ताला डाल दिया गया है। जी दुर्गेश, बात की जाए 2019 के चुनाव में 74.22% मतदान हुआ था इस सीट पर। तो क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या 2019 का रिकॉर्ड इस बार टूट पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम कैंपेनिंग कर रखी थी, बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया था, पीले चावल बांटे थे, तो क्या इसका असर जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2019 का आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं इस बार अछूता रह जाएगा। जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप गर्मी की वजह से लो या शादियों का सीजन चल रहा है, उस वजह से वोटिंग परसेंटेज में यहाँ पर कुछ कमी आई है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि दोपहर के टाइम पे यहाँ पे कई मतदान केंद्र जो है सूने पड़े रहे हैं, लोग आए नहीं है घरों से निकलकर। शाम को जरूर यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, वोट डालने यहाँ पर लोग आए थे, परंतु जो वोटिंग परसेंट 2019 में था वो आंकड़ा कहीं ना कहीं इस बार कम होता नजर आ रहा है। जी
दुर्गेश उदय प्रताप सिंह यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन अब बात की है तो नए चेहरे यानी कि दर्शन सिंह चौधरी पर दांव खेला गया है। दर्शन सिंह चौधरी भी जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं, किसान नेता कहे जाते हैं और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो बीजेपी की उम्मीदें, प्रधानमंत्री की जो उम्मीदें थी, गृह मंत्री अमित शाह की जो उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर दर्शन सिंह चौधरी खरा उतरते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे नर्मदा, होशंगाबाद और नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती है, जहाँ पे 8 विधानसभाओं पे बीजेपी का कब्जा है। और जो पूर्व में सांसद रहे हैं राव उदय प्रताप सिंह, वो काफी भारी मतों से यहाँ से विजयी घोषित हुए थे और वर्तमान में भी अभी वो विधायक, भाजपा से ही विधायक है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का असर तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिपरिया में भी मोदी जी की सभा हुई है, उसका भी खासा असर यहाँ पर लोगों पर हुआ है। तो ये देखना होगा कि आगे जो परिणाम आते हैं वो किस तरह के आते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो पिछले 19 के मुकाबले में कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज कम होता नजर आ रहा है। जी दुर्गेश, आखिर जो जैसे कि आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 के मुकाबले इस बार का कम नजर आ रहा है, तो आखिर क्या कुछ वजह इस वोटिंग कम परसेंटेज की? जी, जिला प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तैयारी यहाँ पे करके रखी थी। चाहे आप गर्मी की ले लो, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कूलर तक लगाए गए हैं लोगों के लिए। परंतु गर्मी और शादियों का जो सीजन चल रहा है, कई लोग शादियों में बाहर गए हुए हैं। आजकल गांव में भी ये पैटर्न हो रहा है कि किसी की शादी होती है तो वो दूसरी जगह कोई हॉल या गार्डन से जाकर के शादी करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह यहाँ पर नजर आ रही है। गर्मी तो थी ही, साथ साथ शादी का जो सीजन है वो भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी लेकिन दुर्गेश, कहा जाता है कि जहां जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है वहां वहां पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जैसे कि आपके कहे अनुसार मान लिया जाए कि वोटिंग जो प्रतिशत है वो कम हुआ है 2019 के मुकाबले चुनाव में, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस को आस नजर आ रही है होशंगाबाद सीट, नर्मदापुरम सीट से? जी, देखने को तो ये कहना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि वो, और पहले भी कई चुनाव में हमने ये देखा है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो विपक्ष को ज्यादा मजबूती मिलती है। परंतु ये आंकड़े 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएंगे कि कौन इन पे भारी पड़ता है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन यहाँ पे बाजी मारता है। जी दुर्गेश, लेकिन अगर हम बात करें लगातार जो है, चाहे फर्स्ट फेज की बात करें हम, चाहे अब ये सेकंड फेज के जो चुनाव हो रहे थे, फर्स्ट फेज में भी जो है वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले जो है कम रहा है। 8% मतदान कम हुआ था पहले चरण में। इस बार भी जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, जो आप लोग जानकारी साझा कर रहे हैं, उसके अनुसार भी वोटिंग फीसदी कम हो रहा है। तो क्या माना जाए तीसरे फेज के लिए जो पार्टियां और चुनाव आयोग को क्या और कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है ताकि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की जा सके? जी बिल्कुल, ये आज जो अपन 2 चरणों में देखते आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है, तो आने वाले जो चरण है उसमें अगर प्रशासन और मजबूती करे, लोगों को जागरूक करे, तो हो सकता है आगामी जो चरण है उसमें कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए दुर्गेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जो वहां के ताजा हालातों के बारे में जानकारी हम तक साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत जो है 2019 के मुकाबले कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं कांग्रेस को विपक्ष में बैठे इन वोट प्रतिशत से जो है आंकड़ों से उसे एक आस नजर आ रही है कि इस बार तो एमपी में उसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ कांकेर जो सहयोगी हैं जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, बात की जाए कांकेर लोकसभा सीट में दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है, क्या कुछ नजारा कांकेर सीट पर नजर आया? जीवानंद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो 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 हेलो। जी जीवानंद जी, आ रही आवाज? फोन कट हो गए भाई, फोन कट हो गए। जी जी तो देखा आपने, कांकेर लोकसभा सीट में 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिनमें महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव सीट पर मतदान हुआ है। राजनांदगांव सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही थी। देश की नजरें जो है सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस से, तो मौजूदा सांसद संतोष पांडे भाजपा से चुनावी मैदान में है। कांकेर से बात की जाए तो मोहन